तो चलिए आज बात करते हैं कैसी कहानी की, एक ऐसे लम्हे की जो हजारों साल पुराना है, पर आज भी मतलब बहुत कुछ सिखाता है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। हैं तो सब रिश्तेदार, भाई बंधु, पर अब दुश्मन बनकर खड़े हैं। माहौल में आप सोचिए जबरदस्त तनाव है, जैसे वो तूफान से पहले की शांति होती है ना, वैसा कुछ। और इसी माहौल के ठीक बीचों बीच है अर्जुन, पांडव भाइयों में से एक, और अपने समय के सबसे बड़े आप कह सकती हैं धनुर्धर। राजकुमार है, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, रथ पर सवार। लेकिन तभी ऐन मौके पर लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले कुछ ऐसा होता है कि वो अंदर से मतलब हिल जाते हैं, एक गहरे सोच और दुख में डूब जाते हैं। शुरुआत भी देखिए कितनी जोरदार होती है। युद्ध का ऐलान करने के लिए शंख बजते हैं। बड़े बड़े योद्धा अपना शंख फूंककर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सबसे पहले शंख बजता है कृष्ण का, जो अर्जुन के सारथी हैं, उनके दोस्त भी और गाइड भी। उनका शंखनाद जैसे हिम्मत और पक्के इरादे की आवाज है कि बस अब लड़ाई शुरू होकर रहेगी। पर जैसे ही ये आवाजें गूंजती हैं, अर्जुन के मन में एक अजीब सी उथल पुथल सी शुरू हो जाती है। वो कुछ ऐसा महसूस करने लगते हैं जो उन्होंने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं था। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या उस वीर योद्धा के साथ उस वक्त। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण रथ को जरा आगे ले चलो, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में। अब सवाल उठता है, क्यों, क्या देखना चाहते हैं अर्जुन? वो देखना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लड़ना किससे है, कौन कौन है वो लोग जो दूसरी तरफ खड़े हैं, जिनके खिलाफ उन्हें अपना गांडीव उठाना है। लड़ाई शुरू करने से पहले वो एक बार साफ साफ अपनी आंखों से सब देख लेना चाहते हैं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरी कहानी में। ये सिर्फ चेहरे देखना नहीं है कि हाँ भाई सामने कौन खड़ा है। ये असल में उस सच्चाई का, उस कड़वी सच्चाई का सामना करना है कि युद्ध का असली मतलब क्या होता है। ये वो पल है जहां लड़ाई का इरादा और उसके जो भयानक नतीजे हो सकते हैं वो एक साथ सामने आके खड़े हो जाते हैं। अर्जुन दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई का असल मकसद क्या है और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक नजर डालना नहीं है, ये लड़ाई की हकीकत को अपने अंदर महसूस करना है। बिल्कुल। और जब अर्जुन नजर डालते हैं उस भीड़ पर तो वो सचमुच चौंक जाते हैं, मतलब अंदर तक हिल जाते हैं। सामने कौन है? कोई अनजान दुश्मन थोड़ी है। वहां खड़े हैं उनके अपने दादा भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला पोसा, उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया, जिनसे लड़ना सीखा। सामने खड़े हैं उनके चचेरे भाई कौरव, जिनके साथ वो खेल कर बड़े हुए। और भी कितने रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी, जिन लोगों को वो प्यार करते थे, जिनका आदर करते थे, वो सब आज उनके दुश्मन बनकर सामने खड़े हैं। ये देखकर उनका दिल एकदम बैठ सा जाता है, दुख और एक अजीब सी दया से भर जाता है। वो एकदम से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है। और यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जहां एक महान योद्धा का फौलादी इरादा डगमगाने लगता है। अर्जुन अब अपनी इस उलझन को, अपने मन की इस पीड़ा को कृष्ण के सामने रखते हैं। और वो जो कहते हैं वो किसी योद्धा की बातें नहीं लगती। वो कहते हैं, कृष्ण, अपने ही लोगों को यहाँ लड़ने मरने के लिए जमा देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो आगे कहते, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे अपने हैं। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों की लाशों पर मिले, जिनके लिए हम ये राजपाट, ये सुख चाहते हैं। जब वो ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों का मैं क्या करूंगा? फिर वो एक और गहरी बात कहते हैं, भले ही ये लोग मतलब कौरव लालच में अंधे हो गए हों, पर मैं ये पाप क्यों करूं? अपने ही कुल का नाश करके हमें क्या मिलेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा रहूं और ये लोग मुझे मार डालें। वो साफ कहते हैं कि ऐसी जीत, ऐसी ताकत, ऐसी शौहरत किस काम की जो इतने दुख और पाप की कीमत पर मिले। वो एक तरह से लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि अर्जुन डरपोक नहीं हो रहे हैं। ये कायरता बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत गहरी नैतिक कश्मकश है। मन के अंदर एक जबरदस्त तूफान चल रहा है। ये असल में धर्म यानी कर्तव्य और भावना यानी दिल की आवाज के बीच का टकराव है। एक सीधी टक्कर है दोनों में। देखो, एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े। यही उनका धर्म है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल है, उनकी भावनाएं हैं,
अपने परिवार के लिए, अपने गुरुओं के लिए प्यार, लगाव, आदर। और ये भावनाएं उन्हें रोक रही हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या कर्तव्य निभाने के लिए अपने प्रियजनों को मारना सही है? क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? जिंदगी में हम सबके सामने कभी ना कभी ऐसी मुश्किलें आती हैं ना, जहां हमें लगता है कि जो करना सही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे दिल की इच्छाओं से, हमारे रिश्तों से टकरा रहा है। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। सही बात है। और अर्जुन की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका मन पूरी तरह शक और दुख से भर जाता है। वो इतने परेशान और बेचैन हो जाते हैं कि उनका वो मशहूर धनुष, गांडीव, जो हमेशा उनके हाथ में रहता था, जो उनकी पहचान था, वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल बेबस, आंखों में आंसू लिए। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई हो, उनका मन पूरी तरह टूट गया हो। ये वो पल है जब वो महान योद्धा नहीं, बस एक दुखी और बुरी तरह उलझा हुआ इंसान नजर आते हैं। हाँ, ये नज़ारा, ये बहुत कुछ कहता है। इसे सिर्फ हार मान लेना या कमज़ोरी समझना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी बहादुर हो, कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसके अंदर भावनाएं होती हैं। वो टूट सकता है, वो उलझन में पड़ सकता है। इस पल में अर्जुन हर उस इंसान की तस्वीर बन जाते हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी डर, शक या किसी बड़ी नैतिक दुविधा का सामना करता है। ये दिखाता है कि बड़े और मुश्किल फैसले लेने से पहले खोया हुआ, कमज़ोर और परेशान महसूस करना कितना स्वाभाविक है, कितना इंसानी है। इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये उस सवाल को भी सामने लाता है कि क्या जीत हमेशा सही होती है? क्या हर कीमत पर जीतना ज़रूरी है? अगर किसी कामयाबी के लिए दूसरों को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना पड़े, अपने ही लोगों को तकलीफ देनी पड़े, तो क्या वो कामयाबी असल में मायने रखती है? क्या लक्ष्य इतना ज़रूरी है कि रास्ते की परवाह ही न की जाए? ये वो गहरे सवाल हैं जो अर्जुन के मन में उठ रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं हम सबके मन में भी कभी ना कभी उठते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है। अर्जुन इस दुख और उलझन में पूरी तरह डूबकर हार नहीं मान लेते। वो टूटते जरूर हैं, उनका धनुष गिर जाता है, वो बैठ जाते हैं, पर फिर वो मदद के लिए कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहीं से वो जमीन तैयार होती है जिस पर आगे पूरी भगवत गीता का ज्ञान खड़ा होता है। ये अर्जुन का वो पल है जब वो मानते हैं कि उन्हें जवाब नहीं पता और उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो उन्हें ये रास्ता दिखा सके। बिल्कुल, और इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि जब जिंदगी की मुश्किलें बहुत बड़ी लगने लगें, जब कोई रास्ता न सूझे, तो मदद मांगना किसी भरोसेमंद इंसान, चाहे वो गुरु हो, दोस्त हो, परिवार हो, या जैसे यहाँ ईश्वर का रूप कृष्ण है, उनसे सलाह लेना कितना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है, कि अरे मैं कैसे कहूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अर्जुन का ये कदम दिखाता है कि अपनी उलझन को मानना और सही मार्गदर्शन की तलाश करना असल में हिम्मत का काम है। ये ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ये मानना कि मुझे नहीं पता और मुझे मदद चाहिए, शायद मुश्किलों से निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो अर्जुन की इस शुरुआती हालत से, उनके इस गहरे संकट से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ सीधी सादी प्रैक्टिकल बातें सीख सकते हैं ना। पहली बात तो यही कि कभी कभी कंफ्यूज्ड होना, उलझन में पड़ना बिल्कुल नॉर्मल है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही हैं जब समझ नहीं आता कि क्या करें, और इस बात को मानना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपनी परेशानी खुलकर रखी, यही शायद रास्ता साफ होने की तरफ पहला कदम है। छिपाने से या दिखावा करने से बात और उलझती है। दूसरी बात, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी है। अर्जुन सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि लड़ाई कैसे जीतनी है, वो ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई का असर क्या होगा उनके परिवार पर, समाज पर, आने वाली पीढ़ियों पर। ये हमें सिखाता है कि हम जो भी करें उसके दूर तक के असर के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, जल्दबाजी ठीक नहीं। और तीसरी बात, जो अभी आपने भी कही, कि जब रास्ता बिल्कुल बंद नजर आए, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो मदद मांगने में हिचकना नहीं चाहिए। अर्जुन इतने बड़े योद्धा होकर भी कृष्ण से सलाह मांगने में झिझके नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता। सही वक्त पर सही सलाह लेना हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल सही। और इन सबके साथ एक बहुत ही गहरी सीख जुड़ी है, वो है भावनाओं और कर्तव्य के बीच तालमेल बिठाने की कला। अर्जुन का संघर्ष हमें यही दिखाता है। देखिए,
सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भावनाएं तो बदलती रहती हैं। वो हमें कई बार सही गलत का फर्क भुला सकती हैं। अर्जुन अगर सिर्फ अपनी भावनाओं की सुनते दुख, मोह, दया, तो शायद वो अपना जरूरी कर्तव्य छोड़ देते, अन्याय के खिलाफ लड़ने से पीछे हट जाते। दूसरी तरफ अगर हम भावनाओं को पूरी तरह कुचल दें और सिर्फ सूखे नियम या कर्तव्य का पालन करें, तो हम कठोर और शायद अमानवीय भी बन सकते हैं। अगर अर्जुन सिर्फ योद्धा धर्म की सोचते और अपने दिल की आवाज बिल्कुल न सुनते, तो शायद वो कहानी उतनी रिलेटेबल न होती, उतनी मानवीय न लगती। असली समझदारी, असली ज्ञान शायद वही मिलता है जहां हम अपने कर्तव्य, जो सही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, और अपनी करुणा, जो हमारा दिल कहता है, हमारी इंसानियत है, कि बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बना पाते हैं। और अगर सच कहें तो शायद पूरी जिंदगी हम इसी संतुलन को साधने की कोशिश करते रहते हैं, दिमाग और दिल के बीच, जिम्मेदारी और रिश्तों के बीच, जो करना चाहिए और जो करना अच्छा लगता है उसके बीच। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर कोशिश यही रहनी चाहिए। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर इस कहानी के पहले हिस्से का, जिसे अक्सर अर्जुन विषाद योग यानी अर्जुन के दुख का अध्याय कहा जाता है, उसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ शायद ये है कि एक बहुत काबिल और बहादुर इंसान अर्जुन लड़ाई के मैदान में खड़े होकर अचानक एक गहरे नैतिक और भावनात्मक संकट में फंस जाते हैं। वो लड़ने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़ाई में सिर्फ अपनों का विनाश और पाप नजर आता है। वो जिंदगी के मायने, रिश्तों की कीमत और सही गलत के फर्क पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर कृष्ण, जो अब तक सिर्फ दोस्त और सारथी थे, एक नई भूमिका में सामने आते हैं, एक गुरु, एक मार्गदर्शक की भूमिका में। वो अर्जुन को इस उलझन से निकालने का बीड़ा उठाते हैं और यहीं से उस गहरे ज्ञान और फिलॉसफी की शुरुआत होती है जो भगवद गीता के रूप में आगे दुनिया भर में जानी गई। तो ये कहानी हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? हाँ, ये पूरी बातचीत हमें एक सोचने वाला सवाल पर छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। वो युद्ध का मैदान तो कुरुक्षेत्र में था हजारों साल पहले, लेकिन आज हमारी अपनी जिंदगी में, रोज के जीवन में ऐसी कौन सी लड़ाइयाँ हैं जो हम अपने अंदर लड़ते हैं? कौन से ऐसे मौके आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है जो सही है उसके बीच और जो अपना है, प्यारा है, उसके बीच? जब हमारी जिम्मेदारी हमारे दिल की इच्छा से टकराती है, जब हमें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए या सही काम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शायद हमें या हमारे अपनों को तकलीफ हो सकती है। और जब ऐसे पल आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कैसे फैसला लेते हैं? क्या हम भी अर्जुन की तरह उलझ जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, या हमें कोई रास्ता साफ दिखाई देता है? क्या हम भावनाओं में बह जाते हैं या कर्तव्य को पकड़ कर बैठ जाते हैं, या फिर कोई बीच का रास्ता, वो संतुलन निकालने की कोशिश करते हैं? शायद इस बारे में सोचना हम सबको अपने फैसलों को और खुद को थोड़ा बेहतर समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।